अगर आप क्लास 10th में हो और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 5 मार्क्स में आई और आई का फंक्शन पूछा जाता है बच्चा। हर कोई ना कोई शीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना क्योंकि आज अगर वीडियो आप मिस करोगे तो 5 मार्क्स आपका लूज हो सकता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं आई होता क्या है। तो आई एक बहुत वैल्यूबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है जिसके कारण हम चीजों को क्या कर सकते हैं बच्चा, देख सकते हैं। किसके हेल्प से? आई के हेल्प से, आंख के हेल्प से। क्लियर? आंख बहुत बहुत वैल्यूबल है। अगर आपके पास सब कुछ है और अगर आप देख नहीं पाते हो तो आप समझो इस वर्ल्ड में, इस नेचर को आप फील नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए करोड़ों अरबों रुपया बेकार है। इसलिए इसको बोला जाता है बहुत वैल्यूबल। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं कि आंख में कौन कौन सा पार्ट्स है। सबसे पहले कॉर्निया है, उसके बाद आपको इरिस है, प्यूपिल है, एक्वियस ह्यूमर है, ये सिलरी मसल्स है। ठीक है, फिर स्क्लेरा है, रेटिना है, विट्रियस ह्यूमर है, ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। लेकिन ये नॉमेनक्लेचर जो है, ये जो डायग्राम है, इसको नेमिंग के साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टार्ट करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? तो कॉर्निया एक आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर है बच्चा। आउटर मोस्ट लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और पूरा आई को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। किसके द्वारा? कॉर्निया के द्वारा। अच्छा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों प्ले करता है? क्योंकि लाइट जो है इसी लेयर के थ्रू इंटर करता है हमारे आंखों तक। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे कहां से रिफ्रैक्शन होता है बच्चा? आउटर लेयर से। अगर आउटर लेयर ही मैक्सिमम लाइट को रोक देगा तो क्या अंदर तक अच्छा से रे ऑफ लाइट क्या रिफ्रैक्ट कर सकता है? नहीं, वो तो जितना पार्ट बचेगा उतना ही ना अंदर की तरफ आएगा। इसीलिए कॉर्निया बहुत 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 इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट है हमारा आई का। अच्छा, अब आते हैं एक्वियस ह्यूमर क्या है। एक्वियस ह्यूमर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। किसके किसके बीच का? कॉर्निया और लेंस के बीच का। ठीक है, ये काम क्या करता है? फोकस करने में, जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करता है उसको फोकस करने में हेल्प करता है। और जो इंट्राकुलर प्रेशर है उसको भी क्या करता है बच्चा? मेंटेन करता है। इसलिए एक्वियस ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए बच्चा? आई के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्मूथली। तो अब आते हैं नेक्स्ट एरिस। एरिस क्या है बच्चा? यहाँ पर देखोगे ये जो ब्लैक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, उसी को हम लोग बोलते हैं एरिस। क्या बोलते हैं? एरिस। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। तो फिर दिमाग में आता है क्वेश्चन कि फिर प्यूपिल क्या है? तो प्यूपिल देखो क्या है। प्यूपिल एक ब्लैक ओपनिंग है जो एरिस के सेंटर में होता है। किसके सेंटर में होता है? एरिस के सेंटर में होता है। जब आप ऐसा देखते हो ना, जब आप बाहर से अंदर आओ किसी डार्क रूम में, किसी हल्का लाइट होना चाहिए तो, और बाहर से अंदर आओ तो आपको दिखना कम हो जाएगा। ऐसा होता है सिनेमा हॉल, कभी मल्टीप्लेक्स जाओ, वहां देखो जब आप मल्टीप्लेक्स में घुसते हो, बाहर से अंदर की तरफ जाते हो, मल्टीप्लेक्स में अंदर जाते हो तो आपको बहुत कम दिखता होगा। 2-4 मिनट के बाद आपको अंदर का पार्ट दिखना शुरू हो जाता होगा। गलत कि सही? सेम वे इसी तरह आप रूम में हो, रूम में सोए हो और जैसे आप बाहर निकले, रूम से बाहर निकले, बाहर तेज धूप है और आप बाहर का नज़ारा देखना चाह रहे हो तो आप बहुत अच्छे से नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे है बच्चा प्यूपिल का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखो, ये जब डिम लाइट होता है, जब डिम लाइट होता है तो हमारा जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाता है। वो क्या हो जाता है? रिलैक्स होता है। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है? एक्सपैंड करना पड़ता है। तो एक्सपैंड करने का काम कौन करता है? एरिस करता है। जब डिम लाइट होगा तो प्यूपिल को बढ़ा देगा। कौन बढ़ाएगा? एरिस बढ़ा देगा। और जब ब्राइट लाइट है तो ब्राइट लाइट में तो ऑलरेडी लाइट बहुत ज्यादा है तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? एरिस करता है कॉन्ट्रैक्ट। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के कारण जो प्यूपिल है, प्यूपिल भी बहुत स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल ओपनिंग हो जाएगा। प्यूपिल का जो मुंह है बहुत कम खुलेगा, और कम खुलेगा तो कम लाइट जाएगा, और डिम लाइट में ज्यादा खुलेगा तो ज्यादा लाइट अंदर लाइट जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब
जो आंख के अंदर, जो हमारा आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इस लेंस को हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं बच्चा? क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। और इसका काम, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, क्या करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। क्या करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, क्योंकि फोकल लेंथ ही ना डिसाइड करेगा कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ है, और प्रिंसिपल फोकस जहाँ रहेगा वहीं से रे ऑफ लाइट पास करेगा और इमेज इंटरसेक्ट करेगा। दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये लेंस है। और कौन सा लेंस होता है ये पूछता है। हमारे आंख के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो किस तरह का लेंस है? तो कॉन्वेक्स लेंस। अब आते हैं सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या है? ये लेंस को होल्ड किया रहता है एक पोजीशन में। क्या करता है? सिलरी मसल का काम है, देखो यहाँ ये सिलरी मसल देख रहे हो ना, ये लेंस को होल्ड किया है एक पोजीशन में। क्या किया है? होल्ड किया है। इसी का काम है, सिलरी मसल्स का काम है लेंस को होल्ड करने का। क्लियर? अब अंदर का जो चैम्बर देखो, यहाँ पर देख रहे हो, ये दिस चैम्बर, ये जो चैम्बर है जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें हमारा स्पेस होता है। आई लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस होता है उसमें विट्रियस ह्यूमर होता है। क्या करता है? विट्रियस ह्यूमर। इसका मेन काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? आंख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और इसका काम भी है हेल्प करना। आई बॉल को स्फेरिकल शेप को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है? ये हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो हर पार्ट्स का अपना एक फंक्शन है, और अगर कोई भी पार्ट अपना फंक्शन से डाइवर्ट हो जाएगा तो फिर आई जो है स्मूथली परफॉर्म नहीं करेगा। अब देखिए उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना एज ए स्क्रीन रोल प्ले करता है, क्योंकि स्क्रीन नहीं रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा? तो ये जो पार्ट दिख रहे हो ना, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं बच्चा? रेटिना बोलते हैं। रेटिना का काम क्या है? एज ए स्क्रीन, इसको एज ए स्क्रीन ये एक्ट करता है और वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। क्या करता है? इमेज फॉर्म होता है। अब ये इसमें लाइट सेंसिटिव सेल भी होता है बच्चा। कौन सा, क्या सेल होता है? लाइट सेंसिटिव सेल होता है। और ये जो सेल है, जो लाइट सेंसिटिव सेल है, इसको हम दो पार्ट्स में जानते हैं। एक रॉड होता है और एक कॉन सेल। एक रॉड सेल और एक कॉन सेल। इसका देखो, रॉड सेल्स का काम क्या है? इसका जो रिस्पॉन्ड करना, किसको रिस्पॉन्ड करना? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करना। मतलब लाइट का इंटेंसिटी क्या है वो रिस्पॉन्ड करता है कौन? रॉड सेल्स। अच्छा, कॉन्स का काम क्या है? इल्यूमिनेशन ऑफ कलर, कलर को सेंस करना। किसका काम है? कॉन सेल का काम है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब याद रखने के लिए, C फॉर कॉन, C फॉर कलर। तो कलर को कौन सेंस करता है? डिफरेंट कलर को कॉन सेल। और रॉड का काम क्या है? रॉड सेल का इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करना? सेंस करना। कोई दिक्कत? अब आते हैं ऑप्टिक नर्व। देखो ऑप्टिक नर्व यही एक नर्व है जो कि जहां जो इमेज है उसको सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाना। और ब्रेन तक जब पहुंचता है तभी हमारा जो ब्रेन है वो हम लोग कोई भी चीज को देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है, ब्रेन ही इसको इंटरप्रेट करता है। और एक ब्लाइंड स्पॉट आता है। ब्लाइंड स्पॉट का काम क्या है? ब्लाइंड स्पॉट का काम है बच्चा, जहां ऑप्टिक नर्व सब कनेक्ट होता है उस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी इमेज नहीं बनता है। अब यहाँ देखो, अब जल्दी से क्विक समरी के साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आंख का फंक्शन क्या है। देखो आई जो है, कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करता है। रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुआ, हमारे आंखों तक आया। आंख में जो कॉर्निया है वो रे ऑफ लाइट को इंटर करने के लिए देता है, रिफ्लेक्ट करता है। और वहां पर एरिस है। क्या है बच्चा? एरिस। एरिस के अंदर प्यूपिल है और प्यूपिल के थ्रू हमारे आंखों तक क्या जाता है? रे ऑफ लाइट जाता है। जो रिफ्लेक्ट किया हुआ रे ऑफ लाइट है हमारे आंखों से अंदर तक गया। अब वहां पे कॉन्वेक्स लेंस है, उस रे ऑफ लाइट को क्या करता है? एक कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? चीजों को कन्वर्ज करना। रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज किया और कन्वर्ज करता है तो वो कहाँ पे जाके मीट करता है? रेटिना में मीट करता है। कहाँ पे मीट करता है? रेटिना में। अब जहां एक्चुअली में मीट करेगा दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट, वहीं पे ना इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बना? इमेज कहाँ पे बना? रेटिना में बना। अब रेटिना में बनने के बाद वहां पर आप देखोगे कि एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है, रे ऑफ लाइट एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है तो किस तरह का इमेज बनेगा? इमेज जो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल में रे ऑफ लाइट जब इंटरसेक्ट करता है तो इमेज बनता है रियल एंड इन्वर्टेड।
अब देखो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो बना है तो वो उस इमेज को सिग्नल के थ्रू ऑप्टिक नर्व किसको ट्रांसमिट करता है बच्चा, ब्रेन को ट्रांसमिट करता है। अब ब्रेन को ट्रांसमिट जो करता है वो तो कैसा कैसा इमेज का सिग्नल को ट्रांसमिट किया, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट करता है, कैसा इंटरप्रेट करता है, सीधा इमेज के फॉर्म में इंटरप्रेट करता है, और फिर तब हम चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है और वो सीधा है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये है टोटल फंक्शन ऑफ आई और उसका डिफरेंट पार्ट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चीजें जो हैं वो विजुअलाइज करके, हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको कैसे हम लोग देख पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन क्या है, और आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट गुरुजी टेलीग्राम चैनल में जाना है, कंसेप्ट गुरुजी उमेश कुमार टैप करना है, और टेलीग्राम चैनल में आपको जा करके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरा डिटेल नोट्स के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना है, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।